डियर फ्रेंड्स, इंतज़ार की घड़ियां बड़ी लंबी होती हैं, परंतु अब और इंतज़ार न करते हुए हम चलते हैं कहानी प्यार, इबादत या गुनाह के तीसरे और अंतिम भाग की ओर। अपने नए दर्शकों को मैं बता दूं कि हमारी कहानी के पहले और दूसरे भाग को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं। सुजाता को अभय पर पूर्ण विश्वास था और साथ ही उसे अपने हौसले पर भी भरोसा था। उसे पता था कि उसके पिता कभी ना कभी उन्हें ढूंढ ही लेंगे और परिणाम तो केवल भगवान ही जानते हैं। फिर भी वो अभय के साथ चलने को तैयार थी। बिना विलंब किए दोनों एक कार में बैठ जाते हैं। आशीष दोनों को मुबारकबाद देते हुए विदा कर देता है। दोनों भविष्य के मनोहारी स्वप्न बुनते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी संघर्ष परिपूर्ण होती है, परंतु कुछ व्यक्तियों का तो जीवन केवल हालातों से जूझते हुए ही निकलता है। हर पल एक नई मुसीबत, हर दिन एक नई चुनौती। कहते हैं कि ईश्वर सबसे कठिन रोल उसी व्यक्ति को देते हैं जिसमें सामर्थ्य होता है, और ऐसे इंसान दुनिया के रंगमंच में इतिहास गढ़ते हैं। अगर अभय की बात की जाए, उसके पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी जीवन उससे पग पग पर सब कुछ छीनता ही चला गया। पहले माता पिता, फिर चाची अम्मा। उसने जो कुछ पाया अपने और सिर्फ अपने बलबूते पर। अब सुजाता को पाकर उसकी हर कमी पूरी हो चुकी थी। अभय ने नौकरी छोड़ दी थी और अपनी सारी जमा पूंजी को इकट्ठा कर हिमालय की सुंदर मनोरम वादियों में बसे एक छोटे से गांव में एक घर और प्राइवेट नौकरी का इंतज़ाम कर लिया था। पो फटने को अभी कुछ देर थी। आसमान में दिल को छू लेने वाली लालिमा विद्यमान थी। मंद मंद पवन आंखों को शीतलता प्रदान कर रही थी। गांव पहुंचते ही दोनों प्रणय सूत्र में बंध गए। ना बैंड बाजा, ना बारात, और ना ही कोई बड़ा आशीर्वाद देने वाला। बहुत एकाकीपन दोनों को महसूस हो रहा था, परंतु अपने सच्चे प्यार को पाकर दोनों बहुत खुश थे। सुजाता को पाकर अभय की खुशी का कोई पारोवार न था। अभय को जीवन से अब कोई शिकवा नहीं था। रात्रि और दिवस एक अलौकिक स्वप्न की भांति बीतने लगे। सुजाता बड़ी बड़ी हवेलियों से ज़्यादा छोटे से घर में प्रसन्न थी, जहां वो अपनी मर्जी से चैन की सांस ले सकती थी और जहां भेदभाव की जंजीरें नहीं, खिड़कियों से खुली फिजाएं प्रवेश करती थी। सुजाता अभय की बाहों में बैठकर घंटों झरोखों से बाहर बिछी बर्फ की चादर को निहारती रहती। जब अभय काम पर जाता तो सुजाता घर के रख रखाव में जुट जाती। उसने अपने सपनों के महल का हर एक कोना करीने से सजाया था। अभय आते ही सुजाता को आगोश में भर लेता। उनकी शादी को 6 माह बीत चुके थे। सुजाता के घरवाले उसे जगह जगह ढूंढ रहे थे। सुजाता कई बार अपने माता पिता के लिए बेचैन हो उठती, परंतु हर बार मन मसोस कर रह जाती, क्योंकि वो दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहती थी। एक दिन सुजाता के मोबाइल की घंटी बजती है। अनजाना नंबर पाकर वो मोबाइल तो ऑन करती है, परंतु कुछ बोलती नहीं। दूसरी तरफ से उसके पिता की आवाज़ सुनकर भौचक्की रह जाती है और तुरंत फ़ोन काट देती है। सुजाता सतर्कता का प्रयोग करते हुए साथ ही अभय को फ़ोन करके पूरी बात बता देती है और उसे चौकन्ना रहने की सलाह देती है। भय हर समय सुजाता के दिलो दिमाग पर छाया रहता है। 2 दिन तक वो अभय को काम पर भी नहीं जाने देती। अभय सुजाता को हौसला रखने की हिदायत देता है और समझाता है कि उसके पिता अभय को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो उनकी सुपुत्री का सुहाग है। परंतु सुजाता अपने पिता को अच्छी तरह जानती थी। अभय घर का सामान लाने के लिए बाजार गया। थोड़ी ही देर में सुजाता को अभय का फ़ोन आया। वो बहुत घबराया हुआ था। सुजाता बाजार की ओर बेतहाशा भागी चली जाती है। वो अपने पिता को फ़ोन करती है और रो रो कर अभय की जान की भीख मांगती है, परंतु गली सड़ी परंपराओं में जकड़ा इंसान उसका पिता नहीं बल्कि एक वहशी दरिंदा बन चुका था, जिसके लिए अभय एक अछूता
और उसने सुजाता को अपने नापाक हाथों से छूने की हिमाकत की थी। रास्ते में उसे अपने पिता की कार दिखाई दी। वो अभय के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। तभी पिता के ज़ोरदार अट्टहास की आवाज़ से सारी घाटी गूंज उठती है और सुजाता का दिल मानो उछलकर हलक में आ जाता है। तभी ज़मींदार साहब की नज़र जैसे ही सुजाता पर पड़ती है, वो अपना आपा खो बैठते हैं। तड़ाक 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 वो लगातार सुजाता पर थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। हमारे ख़ानदान की इज्जत उछालने से पहले तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? एक बार भी तुमने अपने माता पिता का ख्याल नहीं आया? अचानक सुजाता को अभय के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कार के पीछे देखती है तो चीख मारकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद अभय की करुण वेदना से उसकी बेहोशी टूटती है तो अपने नेत्रों पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। उसके पिता के गुंडे अभय को बेरहमी से पीट रहे थे। उन्होंने अभय को कार के पीछे बांधकर लटका रखा था और उसके बदन से जगह जगह खून बह रहा था। वो अभय से लिपट जाती है, तभी जमींदार साहब की आवाज़ उनके कानों में गूंजती है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो इस सपोले को बचपन में ही कुचल नहीं डाला, जब इसने हमारी खानदानी तलवार को छुआ था, और आज इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे खून को ही गंदा कर दिया। आज हम अपनी वर्षों से प्यासी तलवार की प्यास इसके रकस से बुझाएंगे और इसी के खून से धोकर अपनी परंपरागत तलवार को पाक करेंगे। एक हृदय विदारक चीख के साथ लहू का फुहारा फूट पड़ता है और पहाड़ों की शांत वादियां भी चित्कार कर उठती हैं। मगर यह क्या, अभय की और बड़ी जमींदार साहब की बेरहम तलवार का वार तो सुजाता ने अपने सीने पर ले लिया था। अभय की बाहों में सुजाता झूल जाती है। अभय यकायक हुए इस प्रलय घटनाक्रम को देखकर भौचक्का रह जाता है। सुजाता, सुजाता! अभय की करुणामय चीखों से वातावरण में नीरवता छा जाती है। इतने में अभय सुजाता के सीने से तलवार खींचकर एक ही क्षण में अपने जिगर में उतार देता है और सुजाता का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए निद्रा विलीन हो जाता है, कभी ना जुदा होने के लिए। दोनों पीछे छोड़ जाते हैं एक प्रश्न चिन्ह। प्यार है इबादत या गुनाह? साथियों, क्या सोच रहे हैं आप? क्या सुजाता का प्रेम करना अपराध था या उसका प्रेम कुर्बान हो गया समाज की दकियानुसी सोच पर? यह एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब समाज को ही सोचने पर मजबूर कर देगा। आप अपने कीमती सुझाव हमें भेजते रहें। मैं नीरू बाला बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।